हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो इवनिंग का है और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा यहाँ पर अपने बेड को क्लीन कर लेती हूँ। और साथ ही ना मेरी अलमीरा भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मैसी सी हो रही थी। सारे कपड़े इधर के उधर हो चुके थे, चाहे जितना ही सफाई कर लो लेकिन फिर से जो अलमीरा का हाल होता है वो वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो बस आज मैंने सोच लिया था कि मैं उसको क्लीन कर दूँगी। और आजकल मैं जल्दी उठ रही हूँ, सुबह 4:30 बजे, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है ये सारे काम करने का। तो मैं धीरे धीरे करके सारे काम कर लेती हूँ। और अभी मेरी नज़र ना इस बेड में पड़ी हुई थी क्योंकि बहुत टाइम से सोच रही थी बेड को क्लीन करने की, लेकिन वही बात वहीं पर आ जाती है कि जैसे लेट से उठ रही थी तो फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था और टाइम ना मिलने की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी ये सारे काम। तो बस अभी आज मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था तो मैंने सोचा चलो ये सारे काम कर लेती हूँ। और दोपहर के टाइम पे मैंने आराम किया, थोड़ी देर सो गई थी मैं। और वैसे भी गर्मियों के टाइम पे ना सोने का मन भी करता है और दिन में रेस्ट कर लो ना तो फिर आगे काम करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत मिली रहती है। नहीं तो फिर लगातार पूरे दिन भर अगर आप काम ही करते रहते हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमसे छूट जाती हैं। आलस की वजह से भी छूट जाती है और साथ ही ना हम लोग थकान थकान भी हो जाती है हमें, तो इसलिए भी छूट जाती है। तो एक्चुअल में ना मैं अपनी अलमीरा को ही सेट कर रही थी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो सर्दियों के थे, गरम कपड़े रखे हुए थे। तो मैंने सोचा उनको हटा देती हूँ और फ़ोल्ड करके उनको अच्छे से बेड में रख देती हूँ। फिर जब मैंने बेड खोल के देखा तो बेड की हालत ना अलमीरा से भी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, क्योंकि कोई भी कपड़े वगैरह अगर इनको भी ढूंढने होता है ना तो ये इधर का सामान उधर कर देते हैं और उस चक्कर में ना मैं भी भूल जाती थी और कभी नज़र भी नहीं पड़ी बेड में। लेकिन आज जब मैंने सोचा हुआ था कि मुझे अलमीरा को क्लीन करना है तो फिर वो सारे कपड़े तो हटाने ही थे, इसलिए आज मेरी नज़र बेड में पड़ गई और सारी चीज़ें ना ऐसे ही अस्त व्यस्त सी पड़ी हुई थी। तो फिर देखने में ना अच्छा भी नहीं लगता और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो फिर वो उसी टाइम पे मिलेगी भी नहीं अगर आपने अच्छे से मैनेज करके नहीं रखा हुआ है। तो सारे कपड़ों को ना अच्छे से एक बार फ़ोल्ड करके और उसके बाद ही मैंने अरेंज करके बेड में डाल दिया था। और ये सारे कपड़े थे, कुछ थैले में रखे हुए थे, कुछ कैसे रखे हुए थे, तो इनको भी ना मैंने अच्छे से रख दिया है और वैसे ही थैले पे ही रहने दिया है, नहीं तो बेड के अंदर भी काफ़ी सारा धूल चला जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अमेज़ोन से कुछ बैग्स मंगा दूँ, बैग में जैसे कपड़े रहेंगे ना तो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं और बार बार उनको निकाल के धोने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बेड में भी काफ़ी सारा धूल जाता है। तो बस अभी जो मेरा मेन आज पर्पज़ था तो ये अलमीरा को क्लीन करने का था। अभी मैं दिखाऊँगी आपको कैसी अलमीरा है। और सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन में ही मैंने कपड़े रखे रहते हैं, तो जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं ना उनको ही मैं ऊपर वाले सेक्शन में रखती हूँ। बाकी जो इधर उधर जाने के कपड़े होते हैं ना उनको मैं बैग में पैक करके और बेड में रख देती हूँ। तो जब कभी इधर उधर जाना होता है, कहीं भी जाना होता है तो वहीं से निकालते हैं। बाकी डेली वेयर के कपड़े तो ऐसा है कि डेली ही चाहिए, तो उनको जितना आप सामने पर रखो ना तो उतना ही ठीक रहता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो ये सारे कपड़े मैंने हटा दिए हैं। पहले सारी अलमीरा को क्लीन कर दिया था, कुछ कपड़े अंदर ही रखे हुए थे क्योंकि उनको वो फोल्ड ही थे और उन पे अभी हाथ नहीं लगा था किसी का भी, नहीं तो अगर हाथ लग जाता तो इधर के उधर हो जाते सारे, लेकिन अभी वो फ़ोल्ड के ही फ़ोल्ड थे। साथ ही ना मैंने ये बेडशीट भी यहीं पर रखी हुई है, क्योंकि जब भी निकालनी होती है ना तो तुरंत से निकाल कर बिछा दो, बड़ी आसानी हो जाती है ऐसा करके। और इनके जितने भी कपड़े हैं ना तो ये ज़्यादातर यहाँ पे अपने कपड़े नहीं रखते हैं। इनके कपड़े कभी बीच वाले रूम में होते हैं या कभी जो बाहर वाला रूम है उसमें रहते हैं। यहाँ इस वाली अलमीरा में ना सिर्फ मेरे ही कपड़े रहते हैं ज़्यादातर, इनकी सिर्फ एक आध पैंट ही होती हैं जो रहती है, बाकी सारे मेरे हैं। और बस यहाँ पर अभी देखिए धीरे धीरे करके पूरी अलमीरा सेट हो चुकी है। और ये देखिए इस तरह की खुली वाली अलमीरा है, यहाँ पे हैंगर के लिए भी जगह नहीं है, तो इसी तरह से रखने पड़ते हैं। और आप लोग समझ सकते हो जब ऐसे कपड़े रखे रहते हैं तो कितने ज़्यादा बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं हफ्ते में 1 या 2 बार तो इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो इससे ना पूरी अलमीरा अच्छे से सेट हो जाती है। तो बहुत टाइम से सोच रही थी इसको क्लीन करने की, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और रीज़न वही था, मैं लेट उठ रही थी इस वजह से नहीं मिल पा रहा था। बट आज मुझे काफ़ी सारा टाइम मिल गया तो मैंने उसका सही यूज़ कर दिया और वाकई में जब आप जल्दी उठ जाते हो ना तो काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और अब मैं इवनिंग टाइम पे यहाँ पे सब्ज़ी कट कर रही हूँ और ये मेरी डेली की ही आदत है, ये आज ही की नहीं है,
हमेशा की आदत है, इवनिंग में ही मैं सब्ज़ी वगैरह कट करके रख देती हूँ, साथ ही आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ। उससे मुझे बहुत हेल्प हो जाती है रात के डिनर के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने चाय पी थी, तो उसके भी अभी बर्तन रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं ये सब्ज़ी कट करके रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। तो इस तरह से जब मैं काम करती हूँ ना, तो रात के टाइम कब काम पूरा हो जाता है मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता, और रात में ना 8:30 बजे तक तो मेरा पूरा डिनर बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही मेरी आदत है डेली की ही। और आज मैं मार्केट गई थी, तो मार्केट से ना मैं थोड़ी सब्ज़ी लेकर आई हूँ, प्याज, टमाटर, लौकी, अदरक हो गया, और साथ ही शिमला मिर्च वगैरह लेके आई हूँ। क्योंकि और सब्जियाँ तो हमारे खेत में हो ही रही हैं, जैसे बीन्स हो गया, भिंडी हो गई, कटहल, ये सारी चीज़ें तो हमारे खेतों में ही हो रही हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो अलग से खाने का मन करता है, मतलब डेली डेली एक ही चीज़ खाने का नहीं मन करता है। तो वही सब था। और ये आम भी मैं लेकर आई थी, इस तरह के आम आ रहे हैं अब मार्केट में, तो खूब सारे लेकर आई थी। और बहुत ज़्यादा भी जमा करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मार्केट नज़दीक पर ही है, जब जाओ लेकर आ जाओ। लेकिन आज फ्रेश मुझे लग रही थी सब्ज़ी, तो इसलिए मैं लेकर आ गई। तो मैं रात के टाइम पे ही ये सब धोकर रख देती हूँ, फ्रिज में अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना पड़ता। मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई ऑफिस वाला रहता है, या किसी के बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, तो उनको सुबह स्कूल जल्दी जाना होता है। तो इस तरह से आजकल तो खैर 2-3 दिन तक छुट्टी है अभी। मॉर्निंग में ना मुझे जल्दी जल्दी सब्ज़ी वगैरह कट करनी पड़ती है, तो फटाफट से जैसे धुली हुई रहेंगी ना, तो फटाफट से निकाला और सीधे बना लिया, तो ऐसा हो जाता है। तो रात के ही टाइम में सारे काम निपटा कर रख देती हूँ, जिससे मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और अभी यहाँ पर ये बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी वॉश कर देती हूँ। तो ये सारे कपड़े रखे हुए थे बाहर मैंने, और ये अच्छे से सूख गए थे, लेकिन फिर भी मैंने ना इनको थोड़ी देर बाहर ही रहने दिया, क्योंकि जब धूप लगती है ना, तो कपड़ों की जो स्मेल होती है वो चली जाती है। और अभी मैं इनको निकाल कर अच्छे से झाड़ के अंदर रख दूँगी बेड पे, और जैसे ही टाइम लगेगा तो फिर वैसे ही फ़ोल्ड करूँगी। काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, तो ये बाहर की तरफ से ना ऐसे रहते हैं रस्सी पे, तो मुझे बार बार एक चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं इनके अंदर चींटी वगैरह तो नहीं चली गई। तो इसीलिए इनको मैं अच्छे से झाड़ के अंदर ले जा रही हूँ। और अभी शाम का ही टाइम हो रहा था, धूप तो चली गई थी, लेकिन उजाला काफ़ी ज़्यादा था, अंधेरा नहीं हुआ था एकदम से। तो आज मुझे जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनानी है, टाइम से पहले ही बनानी थी, क्योंकि मेरे पापा और मेरा भाई जो है ना, वहाँ रूम पे अकेले हैं। तो आजकल उनके लिए सब्ज़ी बना के मैं ही दे रही हूँ। वैसे तो मैंने अपने पापा से कहा भी था कि डिनर करने के लिए आप लोग यहीं पे आ जाओ, लेकिन पापा मना कर रहे थे कि इतनी दूर फिर रात हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो भाई क्योंकि यहीं पर रहता है, तो फिर मैंने सोचा फटाफट सब्ज़ी बना लूँगी, और जल्दी सब्ज़ी बना के टिफ़िन पर पैक करके उधर दे दूँगी, तो फिर वो लोग रोटी बना लेंगे। और मेरे पापा सारा काम कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर ना मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और 3 टमाटर लिए थे, तो अच्छे से उनको फ्राई कर दिया, उनमें नमक, मिर्च, मसाला सब डाल दिया था। और हमारे यहाँ पे ना मिक्स मसाले आते हैं, तो उन्हीं को मैं डाल देती हूँ। साथ ही मैंने ये सब्ज़ी कट करके रखी हुई थी, गोभी की सब्ज़ी थी, थोड़ी सी ही थी गोभी, और साथ ही 2 आलू थे छोटे छोटे से। तो सब्ज़ी कम थी, प्याज टमाटर ज़्यादा थे, तो ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी हो रही थी। और ये देखिए यहाँ पर मैं प्याज लेके आई थी आज दोपहर के टाइम में, तो ये सारे भी मैंने खाली करके अच्छे से अरेंज करके रख दिया बास्केट पे। तो एकदम से ना जैसे अगर फैला के रख दो, तो फिर बार बार उसको देख के प्रॉब्लम होती है, देखते देखते स्ट्रेस सा होता है। तो इसलिए मैं जो काम मुझे दिखता है मैं वैसे ही करती जाती हूँ, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और सब्ज़ी मैंने बना ली थी, और टिफ़िन में पैक करके मैंने अपने भाई के पास दे दी थी, तो वो चला गया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई है रोटियाँ। तो रोटियां अब हम दोनों के लिए ही बना रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो वो भी गए हुए हैं मार्केट। तो जब तक वो आएंगे तब तक मेरी रोटियां भी बन जाएंगी, और फिर हम लोग जल्दी टाइम पे ही डिनर कर लेते हैं। उसके बाद पढ़ाई भी करनी होती है, तो थोड़ा सा टाइम पढ़ाई के लिए भी देना होता है। तो हम लोग का डिनर ना ऐसे ही हो जाता है, 8 साढ़े 8 बजे तक तो हो ही जाता है, उससे ज़्यादा लेट हम लोग नहीं करते हैं। तो वैसे भी रात का डिनर जितना जल्दी कर लो उतना ही अच्छा होता है। और उसके बाद तो टाइम मिलता ही है थोड़ा बहुत पढ़ने का, तो 10 साढ़े 10 बजे मैं सो जाती हूँ। और फिर मॉर्निंग में जल्दी भी उठना होता है, तो इसलिए जल्दी सोना भी पड़ता है। तो बस रात को जैसे ही मैं सारा खाना बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, तो उसके पहले ही खाना खाने से पहले ना मैं ये सारे काम करती हूँ, क्लीनिंग वगैरह। जैसे काउंटर टॉप को क्लीन करना हो गया, गैस स्टोव को क्लीन करना हो गया, क्योंकि अगर जितना टाइम लगाएंगे ना उतना ज़्यादा वो दाग और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उसको क्लीन कर देती हूँ।
हाँ गैस स्टोव को थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, क्योंकि अभी जैसे खाना वाना बनाया ना तो थोड़ा गर्म रहता है, इसलिए 5-6 मिनट के बाद ही मैं ये क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद हम लोग ने डिनर कर लिया था और जो डिनर के बर्तन थे उनको मैंने वॉश किया और अभी मैं कर रही हूँ सिंक को क्लीन। तो रात के टाइम पे मैं हमेशा ही इस तरह से क्लीन करके उसके बाद ही सोती हूँ, तो सुबह जब उठती हूँ ना तो एकदम साफ़ सुथरा किचन देखकर काम करने का मन करता है, तो अच्छा लगता है इस तरह से क्लीन करके। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक अच्छे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।